18 जनवरी 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्र की मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, 4 परियोजनाओं को मंजूरी, 162 करोड़ राशि स्वीकृत। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को नए साल 2023 में बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भोपाल और सिवनी के लिए 162 करोड़ 84 लाख रुपए राशि जारी की है। वहीं ग्वालियर के लिए रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज को भी मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह विकास परियोजनाएं भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए है। छोला रेलवे ओवर ब्रिज, काली परेड से अयोध्या बाईपास, भोपाल के निर्माण के लिए मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवर ब्रिज, नेशनल हाईवे नंबर 7 सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिए 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आयोग ने जारी की विज्ञप्ति, 57 पदों पर भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं, परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। वहीं उम्मीदवारों की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। कुल 57 पदों पर होने वाली भर्ती पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ पद के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। जिन 5 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की गई है उसमें सर्व, गौरव यादव, हिमांशु पटेल, मोहित सिंह, नयन सिलावट और अदिति सिंह द्वारा अभिवादन प्रस्तुत किया गया था। अस्पताल का उद्घाटन करते हुए बोले अमिताभ, इंदौर भारत का सबसे स्वस्थ शहर बनेगा। महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को निपानिया स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उद्योगपति अनिल अंबानी, चेयरमैन टीना अंबानी, जया बच्चन, बीसीएम ग्रुप के राजेश मेहता सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर और गणमान्य जन उपस्थित थे। अमिताभ ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश का सबसे स्वच्छ शहर तो है ही, अब सबसे स्वस्थ शहर भी बनेगा। अस्पताल में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं, जो निश्चित ही मरीजों को लाभ पहुंचाएगी। कोकिलाबेन अंबानी ने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर गुजराती में संबोधित किया। नए साल का परीक्षा कैलेंडर घोषित, राज्य सेवा 2020 को भूलें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नए वर्ष 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें आयोग ने कुल 14 परीक्षाओं को इस वर्ष में आयोजित करवाने की घोषणा की है। साल में परीक्षाओं का सिलसिला मार्च में राज्य सेवा 2019 की विशेष मुख्य परीक्षा से होगी। दिसंबर में कराधान सहायक परीक्षा के साथ इस वर्ष की परीक्षाओं का सिलसिला समाप्त होगा। पीएससी के इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को अपने सबसे बड़े प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। दरअसल पीएससी अब तक राज्य सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सका है। परीक्षा हुए 9 माह का समय बीत चुका है। 3 महीनों से आयोग परीक्षा के नतीजे पर विधिक राय लेने की बात ही कर रहा है। नए वर्ष के कैलेंडर में पीएससी ने राज्य सेवा 2020 का कोई उल्लेख नहीं किया है। फर्स्ट ईयर की पूरक परीक्षा में 13,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षा में 13,000 से अधिक छात्र छात्राएं बैठेंगे। 19 जनवरी से परीक्षा रखी है। विश्वविद्यालय ने 35 से अधिक कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया, जहां संवेदनशील कॉलेजों पर उड़नदस्ते की नजर रहेगी, जिसमें नकलची विद्यार्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक महीने भर परीक्षा चलेगी। रिजल्ट मार्च तक जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मिडिल विश्वविद्यालय के रिजल्ट में देरी, विद्यार्थी नीट पीजी के लिए हो जाएंगे वंचित। मध्य प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालयों के रिजल्ट में होने वाली देरी हजारों मेडिकल छात्रों का भविष्य बिगाड़ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तय की गई है, जबकि अभी तक प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालयों के रिजल्ट ही नहीं आए हैं। इस कारण कई छात्र नीट पीजी 2023 के फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। एमजीएम एलुमनी एसोसिएशन ने फॉर्म की भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई करने की मांग की है। ग्वालियर में 31 जनवरी तक संपत्ति कर में मिलेगी 6% छूट। मेयर इन काउंसिल की बैठक में संपत्ति कर जमा करने में दी जा रही 6% छूट का लाभ 31 जनवरी तक देने का फैसला किया गया है। परिषद ने 15 जनवरी तक के लिए यह लाभ देने की स्वीकृति दी थी। बैठक में एमआईसी सदस्य अवधेश गौरव ने इस छूट को 31 जनवरी तक बढ़ाने के लिए सभापति मनोज तोमर से फोन पर बात की। सभापति ने महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार, एमआईसी सदस्यों और निगम आयुक्त किशोर कानियाल से चर्चा कर सहमति दी। इसके बाद एमआईसी ने निगम परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में इस अवधि को 15 दिन और बढ़ा दिया है।
केनू सलालम की मेजबानी के लिए तैयार महेश्वर। खरगोन से महेश्वर पहुंची खेलो इंडिया की मशाल। खेलो इंडिया की मशाल खरगोन नगर में भ्रमण कर दोपहर में महेश्वर पहुंची। खरगोन के उत्कृष्ट मैदान में जैसे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह ने खेलो इंडिया की मशाल थामी। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि महेश्वर में 6 और 7 फरवरी को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का खेल ही नहीं हो रहा है, बल्कि प्रदेश के 8 जिले मिलकर इस बार मेजबानी भी कर रहे हैं। यह गौरव इस बार खरगोन को भी मिला है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए हम तैयार हैं। किसानों के लिए बिजली बनाओ पैसा कमाओ योजना, जो खर्चा होगा सरकार देगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन ने कुसुम योजना के तहत 7 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए 6 जिलों का चयन किया। इसने किसानों के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब वो अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं का निर्माण करेंगे। इस योजना में सरकार सब्सिडी भी देगी। किसान उत्पन्न बिजली को निजी कंपनियां या सरकार को बेच सकते हैं। पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रही बुरहानपुर की रुमाली मांडा रोटी। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर की रुमाली मांडा रोटी इन दिनों पर्यटकों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। मांडा रोटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरहानपुर को नई पहचान दिलाई है। इस रोटी को बनाने की विधि देखने के लिए भी पर्यटक दुकानों पर आते जाते हैं। वास्तव में यह बड़े होटलों में मिलने वाली रुमाली रोटी जैसी होती है, लेकिन इसका वजन, आकार और बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इतिहासकार होशंग हवलदार बताते हैं कि मांडा रोटी की शुरुआत मुगलों के शासनकाल में हुई थी। बुरहानपुर शहर के 60 से ज्यादा परिवारों के करीब 500 सदस्यों का घर अब मांडा रोटी से ही चल रहा है। बिजली दर वृद्धि का विरोध, सामाजिक संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को जलाया। जबलपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कल मध्य प्रदेश सरकार के बिजली बढ़ोतरी दर प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए घंटाघर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार की बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव में आग लगाते हुए नारेबाजी की और इस प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे सामाजिक संगठन के पीजी नाथ पांडे ने कहा कि जिस प्रकार से विगत 5 सालों में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 16 बिजली कंपनियों को बदला गया और बिना बिजली खरीदे करीब 13,000 करोड़ रुपए बांट दिए, वहीं एनटीपीसी को बिना बिजली खरीदे 3,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के 23 पदाधिकारी बर्खास्त। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के 23 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें 3 प्रदेश सचिव और 1 जिला अध्यक्ष सहित 19 विधानसभा अध्यक्ष शामिल है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से ये आदेश जारी किया है। इसी के साथ चेतावनी दी गई है कि जो लोग अपने काम में लापरवाही बरतेंगे या निष्क्रिय रहेंगे, भविष्य में उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में जरूरतमंदों को बांटे 50,000 कंबल, 25,000 लोगों ने लिया नेत्रदान का संकल्प। दान और सेवा के क्षेत्र में इंदौर के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया। मंगलवार को जरूरतमंदों को 50,000 कंबल वितरित किए गए। वहीं 25,000 से अधिक लोगों ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का निर्णय लिया। डिंडोरी में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट घेरा। 5 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर जिम्मेदारों पर एफआईआर की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते की अगुवाई में बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने चारों तरफ से कलेक्ट्रेट को घेर लिया है। तीर कमान लेकर भी कुछ आदिवासी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सभी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मिलने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इस मामले में 4 सदस्यीय जांच टीम कलेक्टर ने गठित की है। अभी मामला जांच में अटकी है। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश राज्यपाल ने भी संबोधित कर छात्रवृत्ति घोटाले पर सवाल उठाए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में 10% तक की वृद्धि संभव। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके वेतन में 10% की वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि यह वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि से थोड़ी अधिक बताई जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। दरअसल 8 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले 818 संगठन को एक सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। कोन फेरी के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ प्रतिभाओं के कारण कर्मचारियों की वेतन वृद्धि बेहद अधिक पैमाने पर की जाएगी। कंपनियां विभिन्न प्रतिभा प्रबंधन के लिए वेतन में 9.8% की वृद्धि कर सकती है। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 51,000 सालाना पेंशन। 31 मार्च से पहले करें अप्लाई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपकी चिंता को दूर कर सकती है। अगर आप सही समय पर निवेश करते हैं तो सालाना 51,000 या 1,11,000 रुपए तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस योजना में आप 31 मार्च 2023 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में सिंगल व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो पेंशन धारकों को मासिक, त्रैमासिक या सालाना आधार पर पेंशन देती है। यह केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम दोनों एक साथ संचालित करती है।
आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को दी चेतावनी। देश में कई राज्य सरकारें अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की प्लानिंग कर रही है। कुछ ने तो इसे लागू भी कर दिया है, लेकिन अब इन राज्यों की परेशानी बढ़ सकती है। आरबीआई ने पेंशन स्कीम पर वापस लौटने पर राज्य सरकारों को चेतावनी दी। आरबीआई ने सब नेशनल फिस्कल होराइजन के लिए इसे बड़ा खतरा बताया है। वहीं आरबीआई ने राज्यों से हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी पर उच्च पूंजीगत व्यय का आह्वान किया है। आरबीआई ने स्टेट फाइनेंस पर अपनी ताजा रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में कहा, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो इस कदम पर जोर देती है वह अल्पकालिक है। वर्तमान के खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। बीजेपी ने अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है। इस फैसले पर मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम 16 जनवरी को हैदराबाद पहुंच चुकी है। कीवी टीम यहां पर पहली बार एक दिवसीय मैच खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की है। कीवी टीम पाकिस्तान को हराने के बाद भारत दौरे पर पहुंची है। वहीं टीम इंडिया ने एक दिवसीय सीरीज में श्रीलंका को मात दी। कोरोना से उपजी आर्थिक मंदी से उबरने सभी देशों को एकजुट होने का आह्वान। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने कोरोना से उपजी आर्थिक मंदी से उबरने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। G20 की 2 दिनी बैठक में शामिल होने आए सदस्य 20 देशों के प्रतिनिधि मंगलवार को भ्रमण के लिए रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची पहुंचे। सभी अतिथि स्तूप देखकर अभिभूत हुए और उन्होंने इसे विश्व शांति की भूमि बताया। IIM इंदौर खुद सब्जियां उगाकर दूसरे संस्थानों को दे रहा है स्मार्ट फार्मिंग का आइडिया। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल उगाने का अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके लिए संस्थान कई महीनों से शोध कर रहा था और अब दूसरी बार की खेती में भी संस्थान में सब्जियों का उत्पादन बेहतर रहा है। संस्थान में 25,000 वर्ग फीट जमीन पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसमें औषधि भी उगाई जा रही है। पहले साल 1500 किलो सब्जियां और 1200 किलो औषधि तैयार की गई थी। इस बार यह आंकड़ा 2000 किलो पार हो गया है। पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट। अब मिलेगा 13वीं किश्त का पैसा। देश भर के करीब 2 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि की 12वीं किश्त नहीं मिली। दरअसल उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई गई। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों किसानों के रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है। उन्हीं किसानों को पीएम किसान निधि की अगली किश्त मिलेगी जिनके रिकॉर्ड 4 शर्तों को पूरा करेंगे। पहला कि जमीन रिकॉर्ड वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा KYC होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। चौथी शर्त यह है कि खाता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जुड़ा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कमलनाथ की भक्ति दिखा बड़ा संकेत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व दाव चलने के संकेत दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए उनका वीडियो जारी किया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि वह नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनके मन में सियाराम भी बसते हैं। एक अन्य ट्वीट में यह भी कहा गया है कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में पुजारियों का मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए मासिक किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट किया गया। इसमें कमलनाथ को पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है। 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में शीतलहर, पाले का अलर्ट। 20 जनवरी के बाद बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश में शीतलहर और पाले का असर दिखाई देगा। 20 से 24 जनवरी के बीच बारिश के आसार बनेंगे। MP मौसम विभाग की माने तो 20 जनवरी तक मौसम के यूं ही बने रहने के संकेत है। आज 2 दर्जन जिलों में शीतलहर, पाला, शीतल दिन और कोहरे को लेकर ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 15 जिलों में तीव्र शीतलहर चलने का अनुमान है। भोपाल का तापमान भी अगले 2 दिनों में 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा। कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जनवरी अंत तक होगा फाइनल। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। 2023 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसका फैसला जनवरी अंत तक हो जाएगा। खबर है कि 30-31 जनवरी को AICPI इंडेक्स के दिसंबर के आंकड़े जारी हो जाएंगे, जिससे यह तय होगा कि इस साल की पहली 6 माही में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन कितनी वृद्धि होगी। संभावना जताई जा रही है कि 3 से 5% के बीच DA में वृद्धि हो सकती है। इसका ऐलान केंद्र सरकार द्वारा मार्च तक किया जा सकता है।
ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।